जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोशिका और कोशिका विभाजन। तो इंग्लिश में सेल एंड सेल डिवीजन। तो आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन, कोशिका किसे कहते हैं, यानी सेल किसे कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किसी भी सजीव की रचना क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सजीवों की जैव क्रिया का केंद्र स्थल क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान यानी साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का खोज किसने किया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था। 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, मूलभूत रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूलभूत रचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक निश्चित होती है और नाकेंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रिका का भी अभाव रहता है, जैसे जीवाणु कोशिका एवं नील हरी शैवाल की कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विकसित कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है तथा सभी कोशिकाएं मौजूद होती है, जैसे जीवाणु तथा नील हरी शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर सभी जीवित पदार्थ में पाई जाने वाली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक केंद्रकीय कोशिका जिसके अमीबा कहा जाता है, 2 केंद्रकीय कोशिका जिसे पैरामीशियम कहा जाता है, और बहुकेंद्रकीय कोशिका जिसे ओपेलाइना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की संख्या के आधार पर जंतु को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका की संख्या के आधार पर जंतु के 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक कोशिकीय जंतु जिसे अमीबा, और दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु जिसे हाइड्रा और मनुष्य। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक जन्मजात शिशु का शरीर कितने कोशिकाओं से बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 20,000 लाख कोशिकाओं से बना होता है। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य का शरीर कितने प्रकार की कोशिका से बना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 6 × 10⁻13 प्रकार की कोशिकाएं से बना होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। लाल रक्त की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय पौधा कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव के आधारभूत पदार्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ साथियों, चिंता मत लीजिए।
जंतु कोशिकाओं चारों ओर एक आवरण से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किन किन चीज़ों से बनी होती है? प्रोटीन एवं वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति क्या है? यह जीवित एवं चयनात्मक परागम झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका चारों ओर एक कड़े आवरण से घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किन पदार्थों की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। यह निर्जीव एवं अपारगम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका श्वसन के लिए एंजाइम कहाँ स्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया गैमेटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कास्टिक कोशिकाएं के किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। 24 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 25 नंबर, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर, कोशिकीय श्वसन की क्रिया इसी में होती है जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का खाद्य कारखाना किसे कहा जाता है? हरित लवक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस क्या है? कोशिका द्रव के मध्य गोलाकार या अंडाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक का कार्य क्या है? यह कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव का नाम क्या है? केंद्रक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, केंद्रिका कहाँ स्थित रहता है? केंद्रक में। केंद्रिका न्यूक्लियस का क्या कार्य है? केंद्रक के कार्यों का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाला धागे सदृश संरचना क्या है? गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र किन किन चीज़ों का बना होता है? केंद्रक, अम्ल तथा प्रोटीन। 35 नंबर क्वेश्चन, केंद्र अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको डीएनए कहा जाता है। आरएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कोशिका के अंगों को नष्ट कर देता है, इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, लवक कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप में। 41 क्वेश्चन, लवक कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होंगे, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णिक लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक पौधों के किस अंग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। 43 नंबर क्वेश्चन, वर्णी लवक पौधों के किस अंग में पाया जाता है? फूलों एवं पके फलों में।